सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में हमने चंद्र बिंदु का अभ्यास किया था, जिसके अंतर्गत हमने वर्णमाला में चंद्र बिंदु लगाने पर उसका उच्चारण क्या होता है वो देखा। बच्चों, आज हम लोग चंद्र बिंदु वाले शब्दों का निर्माण तथा वाचन करना सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। ऊ में लगा चंद्र बिंदु, ट ऊंट। क्या बना? ऊंट। ऊंट नहीं बोलेंगे हम, ऊंट। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो चंद्र बिंदु होता है अनुनासिक होता है, वो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, ठीक है। और उसमें मुंह से अधिक और नाक से कम उच्चारण होता है। ऊंट, ऊंट। अ धन चंद्र बिंदु, धन गु, धन ठी बना अंगूठी। क्या बना? अंगूठी। अंगूठी बोलेंगे क्या हम लोग? जी नहीं, अंगूठी, अंगूठी। कुछ चंद्र बिंदु वाले शब्द देखते हैं। ये है पूंछ, पूंछ, पुछ नहीं, पूंछ। उच्चारण कैसे होता है देखेंगे। पूंछ। मूछ, मूछ। गांव, गांव नहीं बोलते, गांव। मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव में रहती हूं, गांव। कुआं, कुआं, कुआं। बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी। कुछ शब्द देख लेते हैं हम लोग। पूंछ, पूंछ। बच्चों, आप मेरे साथ साथ ही उसका वाचन भी करेंगे। मूछ, मूछ। पाव, पाव। गांव, गांव। छाव, छाव। वहां, वहां। यहां, यहां। कहां, कहां। जहां, जहां। धुआं, धुआं। पूंछ, मूछ। पाव, गांव, छाव, वहां, यहां, कहां, जहां और धुआं। बायां, बायां। दायां, दायां। कुआं, कुआं। सूंड, सूंड। सुड नहीं बोलेंगे, सूंड। बांटना, बांटना। आंचल, आंचल। आंगन, आंगन। आंवला, आंवला। बांसुरी, बांसुरी। तालियां, तालियां। बच्चों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार उसका उच्चारण किया जा रहा है। आप भी इन वाक्यों को, उन शब्दों को पढ़ के उसका उच्चारण देखेंगे। बायां, दायां, कुआं, सूंड, बांटना, आंचल, आंगन, आंवला, बांसुरी और तालियां। आप भी इन शब्दों का बार बार उच्चारण करके देखेंगे। आज हम लोग चंद्र बिंदु वाले वाक्यों का भी अभ्यास करने वाले हैं। गांव में एक हाथी आया, गांव में एक हाथी आया। हाथी की सूंड, हाथी की सूंड लंबी और पूंछ छोटी थी। हाथी की सूंड लंबी और पूंछ छोटी थी। वाक्यों का वाचन आपको बार बार करना है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये वाक्य दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक खोलिए तथा उंगली रखते हुए अपने वाक्यों का, शब्दों का बार बार वाचन करके देखिए। गांव में एक हाथी आया,
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, जो वाक्य पूरा होने पर हम लोग लगाते हैं। गांव में एक हाथी आया, हाथी की सूंड लंबी और पूंछ छोटी थी। माँ तांगे पर बैठकर गांव गई। माँ तांगे पर बैठकर गांव गई। तांगा एक पेड़ के पास रुका। तांगा एक पेड़ के पास रुका। माँ ने तांगे वाले को, तागे नहीं है वो, तांगे वाले को 5 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। माँ तांगे पर बैठकर गांव गई। तांगा एक पेड़ के पास रुका। माँ ने तांगे वाले को 5 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। माँ की उंगली, माँ की उंगली में अंगूठी थी। माँ की उंगली में अंगूठी थी। अंगूठी कुएं में गिर गई। अंगूठी कुएं में गिर गई। माँ की उंगली में अंगूठी थी। अंगूठी कुएं में गिर गई। तो बच्चों, इस प्रकार आपको वाक्यों का वाचन बार बार करना है। बच्चों, उसी प्रकार आज हम लोग कार्यपत्रिका 5 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रिका 5। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक पर आधारित कार्यपत्रिका 5, कक्षा पहली, दिनांक 11/12/2020। प्रश्न पहला है, इनसे एक एक शब्द बनाइए। एक शब्द दिया गया है, उससे हमको एक शब्द बनाना है। दिया है हाँ, हाँ से हंसना, हाँ से हंसना। दा, दा, दा से दांत, दा से दांत। तो इनसे आपको एक एक शब्द बनाना है। प्रश्न 2 है, वर्ण और चंद्र बिंदु जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, साथ में चंद्र बिंदु दिया गया है। उनको जोड़कर हमको शब्द बनाना है, शब्द निर्माण करना है। सा धन चंद्र बिंदु धन प बना सांप। क्या बना? सांप। छा धन चंद्र बिंदु धन प बना छाव। क्या बना? छाव। आ धन चंद्र बिंदु धन च धन ल बना आंचल। क्या बना? आंचल। मुंह धन चंद्र बिंदु धन ह बना मुंह। क्या बना? मुंह। बा धन चंद्र बिंदु धन ट धन ना बना बांटना। क्या बना? बांटना। इस प्रकार कौन कौन से शब्द बने देख लेते हैं। सांप, सांप। छाव, छाव। आंचल, आंचल। मुंह, मुंह। बांटना, बांटना। बच्चों, आप लिखते समय उसका वाचन भी करते जाएंगे। प्रश्न 3 है, चंद्र बिंदु लगाकर सही शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको चंद्र बिंदु लगाना है और एक सही शब्द हमको बनाना है। तागा, तागा में त के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बना तांगा। आंगन, आंगन में आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बना आंगन। ऊंचा, ऊंचा में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बना ऊंचा। धुआं, धुआं में आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बना धुआं। बाया, बाया में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बना बाया। तालिया, तालिया में या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया तो बना तालियां।
तांगा, आंगन, ऊंचा, धुआं, बायां और तालियां। प्रश्न 4 है, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए तथा रंग भरिए। तो बच्चों, आपको पहचानना है कि ये चित्र कौन से है, किसके है, और आपको उसके नाम लिखना है और उसमें सुंदर सुंदर रंग भी भरना है। ये है चांद, ये हमारा चंदा मामा है ना, चांद, इसमें सुंदर रंग भरिए। ये है बांसुरी, जो कृष्ण बजाते हैं, बांसुरी। तो इनके नाम लिख दिए हमने, चांद और बांसुरी, और इसमें आपको सुंदर रंग भरना है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाइए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में हमको सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाना है और वाक्य फिर से पढ़ना है। घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी, ब के ऊपर लगा दिया चंद्र बिंदु, तो क्या बना वाक्य, घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी। घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे हमने दोनों में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया, तो पढ़ने के बाद कैसा हुआ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तीसरा है, खेतों में गेहूं की बालियां लहला रही थी। खेतों में गेहूं की बालियां लहला रही थी, कैसा बना वाक्य, खेतों में ह के ऊपर लगा दिया और या के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया, तो वाक्य कैसा बना, खेतों में गेहूं की बालियां लहला रही थी। चौथा है, माँ 5 आम लाई। माँ 5 आम लाई, माँ और पा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, तो बना माँ 5 आम लाई। एक बार वाक्य हम लोग सब पढ़ लेते हैं, आप भी बार बार वाक्यों का वाचन करेंगे। घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। खेतों में गेहूं की बालियां लहला रही थी। माँ 5 आम लाई। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने चंद्र बिंदु का अभ्यास किया, जिसके अंतर्गत हमने चंद्र बिंदु से बनने वाले वाक्यों का निर्माण, चंद्र बिंदु से बनने वाले वाक्यों का वाचन किया, चंद्र बिंदु से बनने वाले शब्दों का निर्माण तथा शब्दों का वाचन किया। उसी प्रकार हमने कार्य पत्रिका 5 भी हल की। बच्चों, आप सुंदर तथा सुवाच्य अक्षरों में कार्य पत्रिका हल करेंगे। मात्राओं की गलतियां ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे और रंग भरना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।